हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज फिर से चलते हैं एलन स्किनवुड की दुनिया में। आज की हमारी मेडिसिन है एब्रोटेनम। इसका कॉमन नेम है सदर्न वुड और इसकी फैमिली है कंपोजिटी। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले एब्रोटेनम की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये जो मेडिसिन है स्पेशली उन चिल्ड्रंस में काम आती है जहां पे मैरास्मस होता है, स्पेशली जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं उनका। तो ऐसे चिल्ड्रन जहां पे मार्क्ड एमेसिएशन है, यानी बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं और जहां पे जो पैर है स्पेशली वो एरिया ज्यादा दुबला पतला है और ऊपर का एरिया नॉर्मल है, ऐसे केसेस में जो एब्रोटेनम है वो विशेष रूप से काम आती है। बात करते हैं क्या है इसकी कंपैरेटिव मेडिसिन। तो आयोडम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें एक्सेसिव बीएमआर होता है, जिसकी वजह से जो बॉडी का फैट है वो कॉन्स्टेंटली जलता रहता है और इसलिए जो पेशेंट है उसको हमेशा भूख लगती रहती है, लेकिन उस पेशेंट में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो आयोडम का पेशेंट एब्रोटेनम से कंपेयर किया जाता है। एब्रोटेनम के अंदर जो है वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, जबकि आयोडम के अंदर फुल ऑफ एनर्जी होता है। लेकिन इस एनर्जी के लिए जो एटीपी जल रहा है, जो हमारी बॉडी का फैट जल रहा है, स्टोर्ड फैट जल रहा है, वो जो है बीएमआर ज्यादा होने की वजह से जल रहा है, आयोडीन ज्यादा होने की वजह से जल रहा है। दूसरी मेडिसिन है सैनिकुला। सैनिकुला है स्क्रोफुलस, जैसे ट्यूबरकुलिनम है ऐसे ही सैनिकुला एक मेडिसिन है। सैनिकुला और ट्यूबरकुलिनम दोनों को भी कंपेयर किया जाता है एब्रोटेनम के इमेसिएशन से, लेकिन ट्यूबरकुलिनम के अंदर ये प्रॉब्लम ट्यूबरकुलोसिस या फिर उससे रिलेटेड कुछ इमेसिएटिंग डिजीजेस की वजह से होती है, और जो सैनिकुला है उसके अंदर भी स्क्रोफुलोसिस यानी कि टेंडेंसी टू ट्यूबरकुलोसिस होने की वजह से जो शरीर में खाया पिया है वो लगता नहीं है। तो जो स्किन होती है एब्रोटेनम की वो बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, क्योंकि वहां से जो मांस होता है वो खत्म हो जाता है इमेसिएशन की वजह से, और बड़े बड़े फोल्ड्स में जैसे इस तरह के फोल्ड्स होने लगते हैं। ये देखा होगा आपने, स्किन लूज होने लगती है, फोल्ड्स में आने लगती है। स्पेशली अगर ये नेक की है, अगर नेक की स्किन में इमेसिएशन हो गया है, नेक में इमेसिएशन हो गया, इसकी वजह से नेक की स्किन फोल्ड्स में आने लगी है, तो वहां पे नेट्रम्यूर और सैनिकुला बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन होती है। अब बात करते हैं कि मेंटल जनरल कैसा है इसका, जो हमारा स्पेशली चाइल्ड है, चाइल्ड का मेंटल जनरल कैसा है। तो चाइल्ड कैसा है, बहुत ही इल नेचर्ड है। इल नेचर्ड का मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है, किसी की बात नहीं सुनता, मानता नहीं है, क्रॉस है, आपकी बात बात पे बात काट देता है, डिस्पोंडेंट है, वायलेंट है, बहुत ज्यादा उसको गुस्सा बहुत ज्यादा था, इनह्यूमन है, यानी ऐसे काम करता है चिड़चिड़ाहट में जिसे इंसानियत के उसमें नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो हमेशा एब्रोटेनम का जो पेशेंट होगा, जो बच्चा होगा, वो कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा जिसे हम लोग क्रूअल्टी में लाते हैं। जैसे कीड़ा होगा तो उसको दबा के मार देगा, या कोई चिड़िया होगी तो उसको गुलेल से मार देगा, मतलब मारना काटना, इस तरह की क्रूअल्टी दिखाता है एब्रोटेनम का पेशेंट। अब बात करते हैं फिजिकल जनरल्स। अब देखिए, चूंकि इमेसिएशन है, बहुत ज्यादा जो मास है वो खत्म हो गया है, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस है, जिसकी वजह से उसको भूख बहुत लगती है, रेवेनस हंगर है, और लेकिन ये खाना खाने से बुझती नहीं है। रेवेनस हंगर, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, पर्याप्त मात्रा में खाना खाता है, अच्छा खासा खाना खाता है, फिर भी वो दुबला होता चला जाता है। जस्ट लाइक आयोडम, जैसे मैंने बताया आपको नेट्रम्यूर, ये जो आयोडम है वो बीएमआर रेट बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से एक्सेसिव उसका जो फैट है वो गल जाता है, इसलिए आयोडम में ये लूजिंग फ्लैश है या इमेसिएशन है। नेट्रम्यूर में स्पेशली केस ऑफ नेक है, क्योंकि नेक उसकी लॉन्ग और सेंसिटिव होती है और इमेसिएटेड होती है, एंड स्किन हैंग्स लूज इन फोल्ड्स होती है, ये नेट्रम्यूर का सिम्टम है। सैनिकुला और ट्यूबरकुलिनम दोनों ही स्क्रोफुलोसिस और ट्यूबरकुलर मेडिसिन होने की वजह से वो बहुत अच्छा खाता है, लेकिन फिर भी उसको मांस नहीं चढ़ता, उसकी बॉडी मोटी नहीं होती। अब बात करते हैं हेड के मामले में। तो हेड में जो मैरास्मस का केस है, अगर चाइल्ड का, कोई भी चाइल्ड अगर इसको मैरास्मस है तो उसकी गर्दन इतनी ज्यादा वीक है कि उसकी गर्दन झुकी रहती है, कोई उसको अगर उठाता है तो फिर झुक जाती है, यानी कि कैन नॉट होल्ड हिज हेड अप। ये जस्ट लाइक एथुजा साइनेपियम, लेकिन एथुजा में वीकनेस की वजह से नहीं है, उसमें डिजीनेस या ड्राउजीनेस की वजह से, कि जो बच्चा होता है वो वोमिटिंग करने के बाद एक्सेसिवली ड्राउजी हो जाता है और बहुत ज्यादा उसको सुस्ती आने लगती है, इसलिए उसकी नी जो गर्दन है वो झुक जाती है। लेकिन यहां इस केस में उसकी गर्दन झुकती है इमेसिएशन और वीकनेस की वजह से। अब आते हैं फेस कैसा है। अब जाहिर सी बात है, जब इमेसिएशन हो जाएगा, मांस चला जाएगा, तो स्किन की जो तनाव है खत्म हो जाएगा और रिंकल्स आ जाएंगे। तो फेस कैसा है, बहुत ही बुड्ढो जैसा, ओल्ड है फेस इसका, और रिंकल्ड है, और वीकनेस की वजह से और इमेसिएशन की वजह से बहुत पेल है, एनीमिक है पेशेंट, जस्ट लाइक ओपियम। हमने ओपियम, लाइकोपोडियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कुछ मेडिसिन ऐसी है जिसमें हमने पढ़ा है ओल्ड लुकिंग फेस या रिंकल्ड फेस।
नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या है, इसका जो लिवर है वो बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं करता है, जिसकी वजह से इसको अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया होता है। साथ में लिंटेरिया होता है। लिंटेरिया का मतलब है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो निकल जाते हैं, वो प्रॉपर्ली एसिमिलेट नहीं होते, डाइजेस्ट नहीं होते। अब एक्सट्रीमिटीज में आते हैं। एक्सट्रीमिटीज में क्या है कि जो पैर हैं, जो उसकी एक्सट्रीमिटीज मतलब हाथ हैं और पैर हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ऐंठन बहुत ज्यादा है, क्रैम्प्स बहुत ज्यादा है, उसमें जिसे टांस आना कहते हैं या नस चढ़ जाना कहते हैं, लाइक क्यूप्रम मेटालिकम, एब्रोटेनम में बहुत ज्यादा पाया जाता है। लेकिन इसकी खास बात है कि इट मे अल्टरनेट विद कोलिक, यानी पेट के दर्द से अल्टरनेट करता है। यानी कभी पेट में दर्द होगा, वही क्रैम्पिंग कोलिक होगा पेट में, पेट का सही हुआ तो हाथ पैरों में चालू। तो ये जो है एब्रोटेनम की खास बात है। नेक्स्ट है रूमेटिज्म, जहां एक्सेसिव पेन है, असेंडिंग टाइप ऑफ रूमेटिज्म है, जहां रूमेटिज्म है, बहुत ज्यादा भयंकर पेन है और पेन बहुत ज्यादा है लेकिन स्वेलिंग नहीं आई है अभी जॉइंट्स के ऊपर, बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस, फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस, ये रूमेटिज्म का केस है। फ्रॉम सडनली चेक डायरिया, होता क्यों है ये रूमेटिज्म, या तो कभी एकदम से आपको डायरिया हो रहा है और आपने कोई एलोपैथिक मेडिसिन खा ली, किसी वजह से एकदम आपने बंद कर दिया, तो सडनली चेक डायरिया, या कोई और सीक्रेशन लाइक पसीना आपका रुक गया या यूरिन रुक गया, किसी भी वजह से ऑल ऑफ द सडन अगर कोई भी बॉडी का सीक्रेशन ऑल ऑफ सडन सप्रेस होता है, स्टॉप होता है, उसकी वजह से रूमेटिज्म आ जाता है। या फिर कभी कभी ये अल्टरनेट करता है या तो हेमरॉइड्स से यानी कि बवासीर से, और या फिर डायसेंट्री यानी कि आंव आने से या म्यूकस से। तो दोस्तों ये रूमेटिज्म का केस है। लेकिन यही अगर हम गाउट के केस में आते हैं तो गाउट में क्या है, जॉइंट्स बहुत ज्यादा स्टिफ हैं, सूजन है और उसमें से स्पेसिफिक सेंसेशन है, इसको प्रिकिंग सेंसेशन या चुभने वाला दर्द कहते हैं, जैसे कोई सुई चुभा रहा है। स्पेशली कहां पे है, ये रिस्ट में है और एंकल जॉइंट्स में। तो रिस्ट और एंकल जॉइंट्स स्पेशली स्फीयर ऑफ एक्शन है एब्रोटेनम का इन केस ऑफ गाउट, जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल है, इन्फ्लेम्ड है, और उसमें पेन कैसा है, प्रिकिंग पेन है। वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, जस्ट लाइक अर्निका, बैप्टिशिया, बेलिस पेरेनिस, इसमें भी ये सिम्टम है कि पूरी बॉडी में ऐसा लगता है किसी ने बहुत मारा है, वेरी लेम, लंगड़ा के चलता है, पूरी बॉडी में दर्द है। मरासमस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली, और हां एथुजा के अंदर स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज का मरासमस पाया जाता है, जो हम पहले देख चुके हैं। अब आते हैं फीवर। फीवर में क्या है, बहुत ज्यादा वीकनेस है और जो प्रोस्ट्रेशन है यानी वीकनेस है वो बहुत ज्यादा है, और ये कैसा है, ट्यूबरकुलर टाइप का यानी हेक्टिक टाइप का फीवर है। शाम के समय, रात के समय बढ़ जाता है ये फीवर। तो क्या है, ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन एंड अ काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर विद चिल्ड्रन। तो ऐसे बच्चों के साथ जो जल्दी चल नहीं पाते, क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि उनके जो पैर हैं एमेशिएटेड है, उनमें दम ताकत है ही नहीं, तो वो वजन नहीं संभाल पाते और इसीलिए वो खड़े नहीं हो पाते जल्दी। ऐसे बच्चों में बहुत ज्यादा वीकनेस और प्रोस्ट्रेशन के साथ में फीवर अगर आता है, और खासकर वो फीवर जब शाम को या रात के समय आता है, तो हम एब्रोटेनम दे सकते हैं। तीसरा, इसमें है एगेरिकस की तरह इचिंग चिल्ब्लेंस, पेट्रोलियम की तरह। जो इचिंग चिल्ब्लेंस का मतलब है जैसे सर्दियों में एड़ियां फट जाती हैं और जो उंगलियां हैं और पैर की उंगलियां हैं सूज जाती हैं, रेड हो जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, ऐसे केसेस में एगेरिकस की तरह, पेट्रोलियम की तरह एब्रोटेनम भी काम आती है। अब आते हैं रिलेशंस में। तो रिलेशंस में जो बालतोड़ होता है, बालतोड़ अगर मान लीजिए हिपर देने के बाद नहीं सही हो रहा है, तो आप एब्रोटेनम दे सकते हैं, क्योंकि फॉलो करती है अच्छी तरह से। इन केस ऑफ फरंकल आफ्टर हिपर इट फॉलोज वेल। आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रानिया इन प्लूरिसी, अगर प्लूरिसी का केस है, यानी कि जो हमारे लंग्स है उनकी जो कवरिंग है उसको हम प्लूरा बोलते हैं, उसके अंदर इफ्यूजन हो जाता है, तो उसे प्लूरल इफ्यूजन बोलता है। ये स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस या कैंसरस केसेस में होता है। अगर इस इफ्यूजन को सही कर दिया है एकोनाइट ने या ब्रानिया ने, और एक इंपीडिंग सेंसेशन रहेगा। इंपीडिंग सेंसेशन का मतलब ऐसा लगता है पेशेंट को जैसे उसके फेफड़े पूरी तरह फूल नहीं रहे, कहीं उसमें रुकावट है, थोड़ी जकड़न है, टाइटनेस है, स्टिफनेस है। ऐसे केसेस में एब्रोटेनम बहुत जबरदस्त काम करती है और उस जो सेंसेशन है स्टिफनेस का, उसको खत्म कर देती है। तो जहां भी अफेक्टेड साइड है, ये सेंसेशन वहां पाया जाता है। तो एब्रोटेनम हमने पढ़ी, जैसे कि स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रंस ये रूमेटिज्म में काम आती है, गाउट में काम आती है, मेरास्मस में काम आती है, स्किन कंप्लेंट्स में, इचिंग चिल्ब्लेंस में काम आती है, और उसकी नेक बहुत ज्यादा वीक होती है, पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया होता है, लाइंटेरिया होता है, और रूमेटिज्म अल्टरनेट करता है हेमरॉइड्स से, और जो गाउट है उसमें प्रिकिंग सेंसेशन होता है, स्पेशली अफेक्ट करता है रिस्ट जॉइंट्स को और एंकल जॉइंट्स को। और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है
फीवर की, जहां पे हेक्टिक टाइप का फीवर आता है, जहां पे पूरी बॉडी में बहुत भयंकर पेन होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी एब्रोटेनम। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई एलन स्किनोट की मेडिसिन के साथ, चलेंगे फिर से एक सफर पर। तब तक के लिए चलता हूं। जय हिंद, जय हनुमान, जय होम्योपैथी।